3। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गूगल विजन। सब आप लोगों का स्वागत है। सबसे पहले हम आज की बात करेंगे और ये जो साइंस का क्लास है स्पेशली फॉर एनटीपीसी, एसएससी और स्टेट एग्जाम्स सबके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इसको हम यहाँ लिख देते हैं, ये बीबीआई चैप्टर। क्यों? क्योंकि ऐसे इससे कोई ना कोई क्वेश्चन हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही। उसके बाद सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें, मेरा नाम राकेश राज। मैं आप लोगों को इस चैनल पर जनरल साइंस पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं जनरल साइंस के बारे में। तो जनरल साइंस होता क्या है? तो जनरल साइंस से अकॉर्डिंगली एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, खास करके एनटीपीसी, एसएससी और स्टेट एग्जाम्स में इसका इंपॉर्टेंस आजकल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो उसी को देखते हुए हम आज अपना जनरल साइंस का पहला चैप्टर वर्क, एनर्जी एंड पावर आप लोगों को बताएंगे। तो सबसे पहले मेरा चैप्टर है वर्क, एनर्जी एंड पावर, इस चीज को हिंदी में कार्य, ऊर्जा और शक्ति। तो सबसे पहले जानेंगे कि कार्य होता क्या है, वर्क क्या होता है। तो वर्क क्या होता है कि आजकल अगर जो डेली यूज में देखा जाए तो हम लोग क्या जानेंगे, वर्क, किसी भी काम को करेंगे हम लोग वर्क बोलते हैं। लेकिन फिजिक्स में थोड़ा सा इसका एप्लीकेशन चेंज होता है। जैसे देखेंगे, अगर जो ये मेरा कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर हम फोर्स लगाएंगे, इधर से फोर्स लगाएं, तो जब हम इस पर फोर्स लगाएंगे तो फोर्स लगाने के कारण ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है ये कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और ये डिस्टेंस ट्रेवल करके मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ से चलकर इस पोजीशन पे पहुंच गया, इस जगह पे पहुंच गया, और इसके यहाँ से यहाँ तक आने में कुछ न कुछ दूरी ट्रेवल किया, जिसको हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट, और हिंदी में इसको बोलते हैं विस्थापन। तो सीधा सा वर्क का, कार्य का क्या हो गया फॉर्मूला, वर्क इज इक्वल टू एफ एस। पहले आप लोग को बता दें, एफ वेयर एफ इज कॉल्ड फोर्स और एस इज डिस्प्लेसमेंट। इसको फोर्स यानी कि बल, और ये डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, ठीक है। अब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब जो भी मेरे कोई दोस्त होंगे, कुछ उनके मन में चल रहा होगा कि भाई जब हम इस ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाएं, अगर जो मेरा मन किया कि नहीं हम इस ऑब्जेक्ट को एक स्ट्रिंग लगा करके, मतलब एक रोप, रस्सी जिसको बोलते हैं, इसको लगा के खींचे, तो हमारा कुछ ना कुछ इस ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में यहाँ एक एंगल बनेगा थीटा। तो उस थीटा तो यहाँ पर थीटा, अब इस थीटा से जब हम फोर्स को लगा रहे हैं तो फोर्स को लगाने के बाद मेरा एक एंगल बना थीटा। तो जब इसका फोर्स का एग्जांपल एक थोड़ा सा ले लेते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन करवा देते हैं। अगर जो मेरा फोर्स है 5 न्यूटन का, और जो मेरा डिस्प्लेसमेंट हुआ फोर्स को लगाने से वो होता है 2 मीटर का, इसको डिस्प्लेसमेंट लिख लेते हैं। तो अगर जो आपसे पूछा जाए कि वर्क बराबर क्या होगा, मेरा कार्य कितना हुआ, तो सीधा सा आप लोग इस फॉर्मूला का यूज करके इसको बना देंगे। क्या हो जाएगा, वर्क इज इक्वल टू एफ एस। तो सीधा सा हम लोगों ने क्या फॉर्मूला पढ़ा, एफ एस, ऊपर लिख लेते हैं। वर्क इज इक्वल टू क्या पढ़े, एफ एस, वेयर फोर्स इज। अब फोर्स देखेंगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 5 न्यूटन, तो यहाँ लिख लेंगे 5 न्यूटन इनटू, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट देखेंगे क्वेश्चन में कितना लिखा हुआ है, 2 मीटर, डिस्प्लेसमेंट को लिख लिए 2 मीटर। तो जब हम यहाँ से इसको मल्टीप्लाई किए, ये इंटू को ऐसे समझ लेते हैं, 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10, और न्यूटन मीटर। अब दिमाग में बात चल रहा होगा कि न्यूटन मीटर क्या है, तो ये जो न्यूटन मीटर है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जूल। इसी न्यूटन मीटर को हम लोग बोलेंगे जूल, और यही जो जूल हुआ, इस जूल को हम लोग डिनोट करेंगे जे से। तो लिख लेंगे जूल इज डिनोटेड बाय जे
उसके बाद इसके यूनिट के बारे में बात करते हैं। तो यहां से हम लोगों को क्या पता लगा, ऐसा यूनिट ऑफ वर्क क्या हो गया, जूल। ठीक है। अब उसके बाद एक और इसका यूनिट जो एग्जाम में पूछा जाता है, सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क। तो सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क हो जाएगा अर्क। इसका सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा, अर्क। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इसमें देखेंगे कि रिलेशन दोनों यूनिट के बीच में क्या है। जैसे कि एसआई यूनिट और यहाँ हो गया सीजीएस यूनिट। तो इस एसआई यूनिट ऑफ वर्क जूल, इस सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क अर्ग, इस जूल और अर्ग के बीच में क्या रिलेशन है। तो एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग। ठीक है, 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं। तो अगर जो कभी कभी एग्जाम में क्या करता है, 1 अर्ग बराबर पूछ लेगा, तो 1 अर्ग बराबर होता है 10⁻⁻7 जूल। ठीक है, ये दो बात यहां से समझ में आ गया हम लोग को। अब इसको इरेज करते हैं। अब थोड़ा सा और अगर भी इसमें आगे बढ़े तो हमसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लें। ये एक मेरा ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को हम इधर फोर्स लगा रहे हैं। तो फोर्स लगाने के बाद ये मेरा बॉडी ट्रेवल किया था, इसको हम लोग क्या बोले, वर्क इज इक्वल टू एफ एस। अब हम क्या बोले थे कि अगर जो इस ऑब्जेक्ट को और यहां से हम इसको स्ट्रिंग लगा के खींचे तो ये मेरा एंगल बनाएगा थीटा, और ये थीटा तो फिर यहां से इसी का वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फॉर्मूला एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। और कॉस थीटा का मान 0 डिग्री होगा। कब, when theta is equal to 0 degree, then work will be fill in the blanks। दूसरा देख लेते हैं, when theta is equal to 90 degree, then work will be, और ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। कैसे पूछ लिया जाएगा वो बताते हैं। अगर जो आपसे पूछेगा कि मेरा थीटा का मान अगर जो 0 डिग्री है, यानी कि जो भी हमारा फोर्स लग रहा होगा और उससे जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा, उस दोनों के बीच में कितना थीटा का वैल्यू होगा, 0 डिग्री। तो वहां पर मेरा जो काम होगा, वहां पर जो मेरा कार्य होगा वो क्या हो जाएगा, ये पूछेगा। उसमें कुछ ऑप्शन देगा, मैक्सिमम, मिनिमम, नन ऑफ दीज, 0, ऐसे करके ऑप्शन देगा। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं, तो वर्क विल भी क्या होगा, मैक्सिमम। जब थीटा का मान 0 डिग्री तो काम मेरा ज्यादा, और थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, तब यहाँ का जो काम होगा वो होगा मिनिमम। ठीक है, यानी कि इसको लिखते हैं अधिकतम, और इसको लिखेंगे न्यूनतम। अब दिमाग में बात चल रहा होगा कि यहाँ पर कॉस थीटा का वैल्यू कहाँ से पुट करेंगे। तो ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा
जैसे रेलवे और एसएससी में बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है जो अभी हम आप लोग को करवाने वाले हैं। देखते हैं इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा। क्वेश्चन बोलेगा कि जो हमारा फोर्स लग रहा है वो 10 न्यूटन का लग रहा है और जो मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा 5 मीटर का, और थीटा इज इक्वल टू होगा 60 डिग्री। तो हम लोगों को निकालना क्या होगा, वर्क। तो ये एक क्वेश्चन तैयार हो गया। फोर्स है 10 न्यूटन गिवन दिया हुआ, डिस्प्लेसमेंट जो है 5 मीटर है, थीटा है वो 60 डिग्री है। तो अभी हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, वर्क इज इक्वल टू होगा एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। तो बस कुछ नहीं करना है, इस फॉर्मूला पे केवल पुट कर देंगे। तो वर्क देखेंगे, फोर्स कितना न्यूटन गिवन है, फोर्स 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए यही जो है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट इज डिनोटेड बाय एस, और एफ तो हो गया मेरा फोर्स, और ये थीटा का वैल्यू आपको गिवन होगा, दिया हुआ होगा क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखते हैं 10 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना 5 मीटर का 5, उसके बाद देखेंगे थीटा का वैल्यू कितना 60 डिग्री। अब मेरे भाई यहां से एक बात थोड़ा समझते हैं, कॉस थीटा का वैल्यू याद होना चाहिए। तो कॉस थीटा जब 0 डिग्री होगा तो इसका वैल्यू क्या होगा, जब 60 डिग्री तो क्या होगा 90 डिग्री तो क्या होगा। अब कॉस 0 का वैल्यू याद करना होगा, यानी कॉस का अगर जो पूरा वैल्यू 0 to 90 कर लेते हैं याद, तो हमको इसको याद क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ हमारा थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है 60 डिग्री, कॉस 60 यानी 1/2। यहाँ से हम लोग क्या किए, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू पुट किए। अब यहाँ से 2 से 5 कट गया, 5 5 जा 25 न्यूटन मीटर, और इसी न्यूटन मीटर को तो हम लोग जूल पढ़े हैं, इसको लिख लेंगे जूल। तो जो मेरा वर्क होगा वो क्या हो जाएगा 25 जूल। ठीक है, तो यहां तक सभी को बात समझ में आया। ठीक है दोस्त, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और इस हमारे जो चैनल है हम बता देते हैं थोड़ा, गूगल विजन, इस गूगल विजन को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, ताकि ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को हम वीडियो अपलोड करते रहें। और जो भी मेरे भाई कहीं पर भी हो, उसको जनरल कंपटीशन या किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करने में कोई रुकावट ना आए, इसके लिए हम लोग अपना चैनल गूगल विजन को आप लोग सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और दोस्तों के बीच में शेयर करते रहें। थैंक यू।